नमस्कार दोस्तों, राम से राम तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम माता शबरी की कहानी वाल्मीकि रामायण के अनुसार जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि जब वनवास के समय ऋषि मुनि तपस्वी श्री रामचंद्र जी के पास सहायता मांगने आते हैं कि उन्हें राक्षसों से मुक्ति दिलाएं, तो वो एक बड़ी अलग सी बात कहते हैं। वो कहते हैं मार तो हम भी सकते हैं इन राक्षसों को, लेकिन हम इन्हें मारकर अपने पुण्य लोकों को नष्ट नहीं करना चाहते। अतः आप हमारी सहायता करें और राक्षसों का अंत करें। ये पुण्य लोक हमें बहुत ही कठिन तपस्या के बाद प्राप्त हुए हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार पृथ्वी के अलावा और 13 लोक भी हैं, 7 पृथ्वी से नीचे और 6 पृथ्वी के ऊपर। जैसे जैसे मनुष्य अच्छे कार्य करता है, वो अपने कर्मों के अनुसार पुण्य लोकों की प्राप्ति करता है। तो हमें टीवी वगैरह के माध्यम से माता शबरी की कथा कैसे पता है? एक बूढ़ी महिला जो श्री रामचंद्र जी की अनन्य भक्त थी, वो श्री रामचंद्र जी का इंतजार करती हैं, उनके लिए बेर चुन के लाती हैं। जब श्री राम और लक्ष्मण उनके आश्रम में आते हैं तो उनको चख चख के बेर खिलाती हैं, ताकि श्री रामचंद्र जी को सिर्फ मीठे ही बेर खाने को मिले। इस कथा को सुनकर मन में भक्ति का अनन्य सागर उमड़ पड़ता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता शबरी मतंग मुनि के आश्रम में उनकी सेवा करती थी। जब मतंग मुनि इस पृथ्वी से जाने लगे तो उन्होंने माता शबरी को बोला कि तुम यहीं रुको, अभी तुम्हारे हाथों एक कार्य होना बाकी है। श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारे आश्रम में आएंगे, तुम उनका आदर सत्कार करना। जब ये कर लोगी तो ही तुम इस देह को छोड़ पाओगी। माता शबरी को जैसे ही पता लगता है कि श्री राम और लक्ष्मण आएंगे तो वो जंगल से फलों को चुनने जाती हैं। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है, पर यह नहीं लिखा कि वो बेर ही चुन के लाती हैं और जूठे बेर श्री रामचंद्र जी को खिलाती हैं। तो श्री रामचंद्र जी माता शबरी से कहते हैं, तपोधने, क्या तुमने सारे विघ्नों पर विजय प्राप्त कर ली? क्या तुमने अन्न और आहार पर काबू पा लिया है? क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है? क्या तुमने क्रोध को नियंत्रित कर लिया है? क्या तुम्हारे द्वारा गुरुजनों की गई सेवा बढ़ रही है? क्या तुम आनंद में हो? तब माता शबरी उनसे कहती हैं कि हाँ, मेरे गुरुजनों की कृपा से मुझे मेरी तपस्या का आज उचित फल मिल रहा है। आप मेरे आश्रम में आए और मैं आपका सत्कार कर रही हूँ। अब मैं इस देह को छोड़कर पुण्य लोकों में जा सकती हूँ, जहाँ मेरे गुरुजी गए हुए हैं। और वहीं पर माता शबरी अपना देह त्याग करती हैं। वाल्मीकि रामायण में श्री रामचंद्र जी को जब वनवास मिलता है तो वो कई सारे ऋषि मुनियों के वहां ठहरते हैं, और ऐसे कई सारे ऋषि मुनियों के बारे में वर्णन किया गया है जो उनकी उपस्थिति में अपने देह को त्याग कर इस संसार से चले जाते हैं। माता शबरी की कथा से जो बात मुझे समझ में आई है वो यह है कि मनुष्य अगर तपस्या नहीं करता, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता, तो ईश्वर उसके द्वार पर कभी नहीं आएंगे। वाल्मीकि रामायण में वर्णित माता शबरी की इस कथा से मुझे जो समझ में आया है वो ये है कि ईश्वर हमारे अंदर ही है। वो श्री राम को खोज रही थी और श्री राम उनके द्वारे आए और फिर वो तर गई, ऐसा नहीं है। वो श्री राम को पा चुकी थी, इसलिए श्री राम उनके द्वारे आए। और उन्होंने श्री राम को कैसे पाया? जब उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया था, तो वो ईश्वर राम के अंदर राम रूप में उनके द्वार पर आए। हमें ईश्वर को अपने से अलग देखने की दृष्टि मिल चुकी है। हम सोचते हैं कि हम अलग हैं और ईश्वर अलग, पर सत्य यह है कि ईश्वर हमारे अंदर ही है। और जो इस पृथ्वी पर आकर इस सत्य को जान लेता है, समझ लेता है, तो वो इस शरीर को ऐसे त्याग करता है जैसे कोई पुराने वस्त्र, और दोबारा इस पृथ्वी पर आने का उसका कोई इरादा नहीं होता। वो अन्य पुण्य लोकों की प्राप्ति करता है अपनी तपस्या के माध्यम से। आज के इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। अगर आपको वाल्मीकि रामायण से जुड़ी हुई ऐसी छोटी छोटी बातें जाननी है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।